जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली और पंजाब की झांकी नहीं दिखेगी। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसे लेकर भाजपा पर सवाल उठाया है, जिसके जवाब में दिल्ली भाजपा के सचिव बांसुरी स्वराज ने हमला बोला है। जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल जी के सवाल के जवाब में बांसुरी स्वराज ने कहा है कि यह खेदपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी के नेता लगातार गणतंत्र दिवस समारोह को विवादित करने का प्रयास कर रहे हैं। सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं अभी मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यालय में। यहां पे बांसुरी स्वराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। सौरभ भारद्वाज ने सीधा दिल्ली सरकार के मंत्री जो हैं सीधा केंद्र सरकार पे आरोप लगाया है कि इस बार हम मोहल्ला क्लिनिक दिखाना चाहते थे, दिल्ली मॉडल दिखाना चाहते थे पूरे देश के लोगों को, दिल्ली वालों को, जहां पे उनको परेड में झांकियों को शामिल नहीं किया जा रहा है। सीधा आरोप लगाया है। चलिए अंदर हमसे बातचीत करते हैं। बांसुरी स्वराज क्या कहती हैं इस पर। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जैसे दिल्ली में सर्दी बढ़ रही है उससे सियासत गर्मी बढ़ गई है और गणतंत्र दिवस के झांकी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। क्या कहेंगे? सौरभ भारद्वाज ने बहुत सारे आरोप लगा दिए। सौरभ भारद्वाज जी माननीय मंत्री, बहुत मंझे हुए राजनेता हैं। आज भी उन्होंने ऐसा बयान दिया है जो मीडिया और पब्लिक को गुमराह कर दे। अपने पूरे बयान में उन्होंने एक बार नहीं बताया कि आम आदमी पार्टी का क्या प्रपोजल था, वो उन मापदंडों पे खरा उतरता था या नहीं जो कि एक्सपर्ट कमेटी ने सेट करे, और क्या वजह थी कि उनके प्रपोजल रिजेक्ट हुए। 2017 में आम आदमी पार्टी ने एक झांकी पेश करी थी अपने स्कूल मॉडल को लेके, जो उस वर्ष की गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया गया था। पर मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी से, कौन से वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल की बात कर रहे हैं आप? 253 ऑपरेशन थिएटर्स जो दिल्ली में हैं उसमें से 62 तो नॉन फंक्शनिंग है, काम ही नहीं कर रहे। आपने कहा था कि आप नए अस्पताल बनाएंगे, हेल्थ सिस्टम का विस्तार करेंगे। 40 अस्पताल 2013-14 में दिल्ली में थे, एक नया अस्पताल आपने नहीं बनाया, एक नया बेड नहीं ऐड करा। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते तो वहाँ तो 10% से ज़्यादा फर्जी, नकली या घटिया गुणवत्ता की दवाइयाँ बांटी जाती हैं। मोहल्ला क्लिनिक की जब ज़रूरत थी दिल्ली की जनता को कोविड में, तो उन पे मोटे ताले लगे थे। आज भी मोहल्ला क्लिनिक ठप बैठे हैं। खुद अगस्त 2023 में आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज गोविंद जी ने यह सवाल उठाया था विधानसभा में और ये कहा था कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हेल्थ सिस्टम ज़ीरो है। अब हम बात कर लेते हैं इनके एजुकेशन सिस्टम की। 80% से ज़्यादा दिल्ली के स्कूलों में विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता। आप भी जानते हैं ये टारगेट रखते 6000 क्लासरूम बनाने का, बनाते 4000 हैं। उसमें भी टॉयलेट्स बनाते हैं जिनको जो क्लासरूम की श्रेणी में दिखा देते हैं और पैसा ले लेते हैं 7000 क्लासरूम्स का। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जितना समय ये व्यर्थ कर रहे हैं बयानबाजी में, यदि वो समय ये दिल्ली के कार्यों में लगाएं तो ये जितने मुद्दे मैंने उठाए हैं शायद इनका निवारण हो सके। केजरीवाल कहीं ना कहीं दिल्ली मॉडल दिखाना चाह रहे थे पूरे देश को। जी, ऐसा मॉडल जहाँ पे सर से लेके पांव तक आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज सुबह एक नेशनल डेली न्यूज़पेपर ने खबर छापी है कि पंजाब की झांकी में ये भगवत मान जी का चित्र और दिल्ली की झांकी में आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का चित्र शामिल करना चाहते हैं। आप भी जानते हैं गणतंत्र दिवस की परेड एक राजनीतिक मंच नहीं है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर आप भारत को सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर आप हमारे देश को सेलिब्रेट करते हैं। पर क्या करें, आम आदमी पार्टी की सरकार को केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार आता है, इसलिए राजनीतिकरण कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं परेड पर भी, और उस परेड को अपना व्यक्तिगत राजनीतिक मंच बनाना चाहते हैं। हमारे साथ बात कर रही थी बांसुरी स्वराज जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।